जय श्री राम। एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। वाह, आनंद आ गया। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मैं राम भक्त हनुमान हूं। जैसे आप मेरे भक्त हैं, वैसे ही मैं श्री राम का भक्त हूं। भक्ति का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना, तो मैं तो श्री राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन अपना कर्तव्य समझकर करता था। लेकिन आप मेरे कैसे भक्त हैं जो मेरी आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं? अब आपको शंका हो रही है कि ऐसी कौन सी मेरी आज्ञा है जिसका पालन आपने नहीं किया? तो चलो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। वीडियो शेयर कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो वचन दो कि अवश्य करोगे। आज तक आपने मेरा यही स्वरूप देखा होगा भक्तों, लेकिन मेरा असली रूप ये नहीं है, बल्कि ये वाला है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भी विश्वास ना हो, किंतु सत्य तो यही है। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आज मेरे बारे में वो बातें पता चलेंगी जो आज तक आपको पता ही नहीं थी। भक्तों, किसी बंदर का जन्म बंदर के शरीर से ही होता है, लेकिन मेरे माता पिता तो अंजना और पवन नामक मनुष्य थे। तो मैं बंदर कैसे हुआ? कुछ लोग वानर शब्द से भ्रमित हो जाते हैं, तो आपको बता दूं कि वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला। जैसे पहाड़ में रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहते हैं, विदेश में रहने वालों को विदेशी कहते हैं, वैसे ही वन में रहने वालों को वनवासी या वानर कहते हैं। जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपने नाम के बाद में अपना उपनाम सिंह, हाथी, नाग आदि लिखते हैं, वैसे ही मेरा जन्म वानर कुल के मनुष्यों में हुआ। लांगुल नामक एक कपड़े को अपने पीछे लटकाकर रखना हमारी पहचान थी, जिसको भ्रमित लोगों ने हमारी पूंछ समझ लिया। तो मैं कह रहा था कि ऋक्षराज के पुत्र सम्राट बाली के राज्य में रतनपुर नामक एक मंडल था, जिसके मांडलिक राजा प्रहलाद विद्याधर थे, जिनकी पत्नी का नाम केतुमती था। ये मेरे पूज्य दादाजी और दादी जी थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र पवन का विवाह पड़ोस के मंडल महेंद्रपुर के राजा कुंज की पुत्री अंजना के साथ हुआ था। इनको तो आप जानते ही हैं, यही दोनों मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं। जिस प्रकार से योग्यराज श्री कृष्ण और उनकी पत्नी माता रुक्मिणी देवी जी ने 12 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का तप करके एक बलवान पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया था, उन्होंने ये सात्विक प्रेरणा मेरे माता पिता से ही पाई थी। क्योंकि उन्होंने तो यह द्वापर युग में किया था, किंतु मेरे माता पिता ने तो त्रेता युग में 12 वर्षों का कठोर ब्रह्मचर्य तप करके चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र तथा मेष लग्न में मुझे जन्म दिया था। उनके इस तप के प्रभाव से तथा मेरे द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण मेरे शरीर के सभी अंग वज्र के समान कठोर बन गए थे, जिस कारण लोग मुझे वज्रांग कहते थे। यही वज्रांग शब्द बिगड़कर बजरंग बन गया। क्योंकि मेरे पिता का नाम पवन था, इसीलिए मुझे पवन पुत्र भी कहते हैं। पवन शब्द का पर्यायवाची वायु होने के कारण लोगों को भ्रम हो गया और मुझे वायुपुत्र भी कहने लगे। मेरा बचपन अगस्त्य मुनि के आश्रम में बीता, जहां मैंने चारों वेद और संस्कृत व्याकरण आदि को पढ़ा। इसके साथ ही गुरुकुल में मैंने गदा युद्ध और मल्ल युद्ध भी सीखा। यहां से मैं एक विद्वान और बलवान योद्धा बनकर अपने माता पिता के पास अपने घर चला गया। कुछ समय उपरांत मैं अपनी प्रतिभा के बल पर महाराज बाली का सेनापति बन गया, किंतु उनके दुष्टाचरण और भाई के प्रति अन्याय को देखकर मैं उनके धर्मात्मा भाई सुग्रीव के साथ उनसे अलग हो गया। अब मैं सुग्रीव का सेनापति बन गया।
जब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषमुख पर्वत पर पधारे तो मुझे उनका परिचय लेने के लिए भेजा गया। मैंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और श्री राम के साथ चारों वेदों पर संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया। ये बात आप वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ सकते हैं। अब बताइए, बंदर कभी संस्कृत बोलता है क्या? कभी वेद पढ़ सकता है क्या? तो हुआ न मैं आपके जैसा मनुष्य? तो मुझे जबरदस्ती बंदर बनाने पर क्यों तुले हैं आप लोग? क्या मनुष्य रूप में आप लोग मेरा सम्मान नहीं कर सकते? या मुझे एक पशु के रूप में ही देखना पसंद है आपको? एक और भ्रम मिटाता हूं आपका, मैंने कभी सूर्य को नहीं निगला था। ये सब मुझे अतिशयोक्ति करके महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद में वीर्य को आदित्य की संज्ञा दी गई है और आदित्य का पान अर्थात वीर्य को शरीर के सभी अंगों में व्याप्त करके अपने अंगों को बलवान, शरीर को निरोग बनाना, ऐसा आदेश भी दिया गया है। तो मैंने ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्य को शरीर के सभी अंगों में व्याप्त किया, जिसको अलंकारिक भाषा में लोगों ने कहा कि हनुमान जी ने आदित्य यानी सूर्य को निगल लिया। माता सीता को खोजने भी लंका तक मैं उड़कर नहीं गया था। आप एक तरफ मुझे बंदर कहते हो, दूसरी तरफ मुझे उड़ा भी रहे हो। ये कैसे संभव है? सोचिए, आप मेरी जगह होते और समुद्र पार करना होता तो क्या उड़कर जाते? जी हां, मैं लंका तक अधिक दूरी न होने के कारण तैरकर पार चला गया। लंका में पहुंचकर अनेकों असुरों से मेरी भेंट हुई, जिनसे मैंने युद्ध भी किया और उनसे सीता माता का पता पूछा। अशोक वाटिका में पहुंचकर मैंने सीता माता को श्री राम की निशानी देकर अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण बताया। माता सीता को आश्वस्त करके मैंने लंका में लंकावासियों के मन में रावण के अधर्म के प्रति उनके मन में विद्रोह की अग्नि को जला दिया। लंका में भी सभी अधर्मी नहीं थे, वहां भी बहुत से लोग धर्म का पालन करते थे। बहुत से लोगों ने इस अधर्म के प्रति रावण का विरोध करना आरंभ कर दिया। जैसे किसी के घर में झगड़े का वातावरण बना देने को घर में आग लगा देना कहते हैं। इस कारण से लोगों ने कहा कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। वैसे भी आप तो समझदार हैं, भला सोने में भी कहीं आग लगती है? इसके उपरांत मैं श्री राम के पास वापस आया और उनको माता सीता के लंका में जीवित होने का समाचार सुनाया। इसके उपरांत आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राम का रावण के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें मैं श्री राम की सेना का सेनापति था। इस युद्ध में अधर्मी रावण कुल सहित विनाश को प्राप्त हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय हुई। भक्तों, मेरे जीवन की और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। आज आप सभी इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, चैनल से लोगों को जोड़िए। बहुत लोग मुझे बंदर मानते हैं, कुछ लोग मेरी जगह खुद बंदर बनकर जागरण में नाचते हैं। यदि आप सचमुच मेरे भक्त हैं तो मेरी तरह वेद पढ़िए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शरीर को बलवान और निरोग बनाए, तभी आप मेरे भक्त कहलाएंगे। मैं आपसे प्रसाद चढ़ाने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को ही मेरा प्रसाद मानकर लोगों में बांटिए। पहले मुझे जानिए, इसके बाद मुझे मानिए। परमात्मा आप सबको आनंद प्रदान करे। मेरे साथ मिलकर बोलिए, जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय।